शायद इस वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से लोगों को पता चल गया। जिन लोगों ने पहले इस भयावह त्रासदी को अनुभव किया वो चीख रहे थे, आओ आओ पर्यावरण बचाएं, सभी का जीवन बेहतर बनाएं। बंजर धरती की यही पुकार, पेड़ लगाकर करो श्रृंगार, तभी आएगी सुंदर हरियाली जब होगी पेड़ पौधों की रखवाली। पेड़ हमें देते एक नई ऊर्जा जो करती हमारी रक्षा, इत्यादि स्लोगन सिर्फ सरकारी खाना पूर्ति करने का काम आ रहा है। किंतु वैश्विक चिंता, ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्षेत्र विशेष में समय विशेष पर तापमान में वृद्धि या कमी होती रहती है, लेकिन औसत तापमान स्थिर रहता है। इसी औसत तापमान में वृद्धि को वैश्विक तापमान में वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रकृति में बदलाव आ रहा है। कहीं भारी वर्षा तो कहीं सूखा, कहीं लू तो कहीं ठंड, कहीं बर्फ की चट्टानें टूट रही हैं तो कहीं समुद्री जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। इसी के साथ गति से ग्लेशियर पिघलना वैश्विक चिंता का कारण बना हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग से फसल चक्र भी अनियमित हो जाएगा। इससे कृषि उत्पादकता भी प्रभावित होगी। मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षी भी इस प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा पक्षियों के दैनिक क्रियाकलाप और जीवन चक्र को प्रभावित कर वर्षों से हमें वार्मिंग मिल रहा है। इस वार्निंग को समझना और पर्यावरण संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी हो गई है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया के लोग समझे या न समझे, लेकिन बिहार के औद्योगिक नगरी बेगूसराय के लोग इसे त्योहार के रूप में मनाते हैं, जो निस्वार्थ रूप से पर्यावरण साथी साइकिल यात्रा, एक विचार साइकिल पर संडे जैसे समूह बनाकर पौधारोपण स्वच्छता अभियान में अपना सशक्त योगदान देते रहते हैं। आज वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रोटोकॉल को देखते हुए छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर पर्यावरण के इन प्रहरियों ने जो योगदान दिया है, सैकड़ों पेड़ लगाकर ऑक्सीजन फैक्ट्री की स्थापना की है, इसके लिए आने वाली पीढ़ी सदैव इनका आभारी रहेगी। सभा में प्रस्तुत तस्वीर पर्यावरण साथी बेगूसराय साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय शिक्षिका अनुपमा सिंह एवं देश के कठिन सुरक्षा सेवा ITBP में तैनात बेगूसराय के लाल राजू बाबू के द्वारा अपने योगदान में साक्ष्य बनाया गया है। BD न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से संतोष रॉय की रिपोर्ट। बोलिए। आपको पता होगा कि पीपल और बरगद वैसे 2 पेड़ हैं जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने के लिए जिनको पहचाना जाता है, जो एक अप्रूवल भी है एक रक्षा के करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस है और हम लोगों पर्यावरण साथियों ने एक अभियान चलाया था कि सेल्फी विद पीपल, इसलिए पीपल और बरगद के बारे में कहा गया है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है पीपल और बरगद के पेड़ ही देते हैं। तो हमारा ये अभियान था कि इस बार हम लोग ऑक्सीजन पेड़ तो जरूर लगाएं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हम लोगों ने पीपल को दी है। और पीपल का धार्मिक महत्व भी है। इस वजह से ये पीपल काफ़ी संरक्षित रहता है। लोग जहाँ भी पीपल का पेड़ लगा रहता है उसे खास करके लोग काटते नहीं हैं और सुरक्षा करते हैं। और कम से कम एक धार्मिक महत्व के तहत शनिवार ही सही, लेकिन उसमें पानी लोग देते हैं। इससे वो संरक्षित भी रहता है और उसको अलग से सुरक्षा देने की कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। और ये पीपल का एक ऐसा पेड़ है जो जिसको नर्सरी से खरीदने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे जहाँ तहाँ मकान में कहीं पर पाइप है, जहाँ पर ड्रेनेज है, वहाँ कहीं न कहीं पीपल का पौधा उग जाता है। आप आराम से वहाँ से पौधे को निकाल के उसको मिट्टी के साथ लगा के इस तरह से तैयार कर सकते हैं। और ये जो हमारे हाथ में पौधा है ये भी कहीं कोई नर्सरी से लिया गया नहीं है, बल्कि इसी तरह से तैयार किया गया। जब हमने सेल्फी विद पीपल ट्री के लिए फेसबुक पे पोस्ट किया तो बहुत से लोग ये जानकारी लेना चाह रहे थे कि आखिर कहाँ नर्सरी में मिलेगा। तो उनको हम बताना चाहेंगे नर्सरी में तो ये उपलब्ध हो ही जाता है, लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप नर्सरी में पैसे खर्च करके इसको खरीदें। आप आराम से घर पर जो कहीं किसी दीवार पर चिपका हुआ पीपल का पौधा मिल जाता है उसको आप लेके इस तरह से पॉट में बना के तैयार कर सकते हैं। और किसी को अपने जन्मदिन, उनके जन्मदिन पर या किसी के शादी के सालगिरह के मौके पर आप इस तरह से उनको उपहार स्वरूप भी दे सकते हैं ताकि वो ये इस ऑक्सीजन प्लांट को लगा सकें। बोलिए। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण साथियों के द्वारा जो NH के किनारे पीपल, बरगद, बड़ और नीम का पौधा लगाया गया।
आपको मैं बताते चलूँ कि ये पौधा कहीं से खरीदा हुआ नहीं है, पर्यावरण साथियों के सदस्यों के द्वारा तैयार किया हुआ पौधा है, चाहे वो बड़ हो, पीपल हो या नीम। हमारा उद्देश्य ये है कि आने वाले दिनों में आपने जो पिछले दिनों भी देखा कि कोरोना के महामारी में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, लेकिन गांव में उतना असर नहीं हुआ। तो हम लोगों का उद्देश्य है कि शहरों में भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, और जो अभी सड़कें बनी उस वजह से कई सारे पेड़ पौधे काटे गए। इसी के उद्देश्य से हम लोगों ने पीपल, बड़ और नीम का पौधा लगाया है।